हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 12 में जो 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जो आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 बुक है, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसमें नाम वाले रिएक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। खास करके ये क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी जितना प्रीवियस ईयर्स में नाम वाले रिएक्शन पूछे गए हैं 6-7, वो सब इस वीडियो में आपको इतना रिएक्शन तो आपको करके ही जाना है, कोई छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं थोड़ा टफ समझ के, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से समझाएंगे कि ये नाम वाले रिएक्शन 6-7 तो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और जब दिसंबर के मंथ में सैम्पल पेपर आएगा, तो उसमें भी कुछ कुछ आपका नाम वाले रिएक्शन दिए नेमिंग रिएक्शन दिए रहेंगे, तो उसे भी अच्छी तरह से करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रीवियस ईयर्स का है नेमिंग रिएक्शन, आपको अच्छे से देखना है। और याद रखना 5 नंबर इसे आपको बन जाएगा एकदम इजीली। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो और वाले में जो 5 मार्क्स का रहता है, इसके साथ वाला वो ज़्यादा टफ रहता है, फिर वो रिएक्शंस आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है ये कि आप नाम वाले रिएक्शन रट जाओ। और यहाँ से आपको 2-3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है कि उर्ज रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा आपके 2024 के एग्जाम में। और जो बच्चे 2025 का भी तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना अभी सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, तो यही सब कुछ वहाँ भी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा आपके भी एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग अपना करते हैं कि वुर्ज अभिक्रिया लिखिए। देखो, 5 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, एक कोई आपको वुर्ज दे देगा और दूसरा में कोई और नेमिंग रिएक्शन दे देगा। मान के चलो आपको रायमर टीमन रिएक्शन दे देगा, तो और लिखा मिलेगा आपको 2.5 नंबर एक पे। ठीक है, 2.5 नंबर एक पे और 2.5 नंबर दूसरे पे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका 5 नंबर। तो आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा। और अगर 2 मार्क्स में पूछा तो सिर्फ आपको ये उसका थियरी लिखने मिलेगा 2 मार्क्स में। ओके, तो ये सब रिएक्शन बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको कम से कम इतना रिएक्शन को अच्छे से आपको याद करना है। तो पहला आपको रिएक्शन करना है वुर्ज रिएक्शन। इसे वुड्स नहीं पढ़ना, इसे इसे पढ़ेंगे हम लोग वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, वुर्ज बच्चों एक आदमी का नाम है, जैसे आप सबका भी नाम होगा। तो ये वुड्स साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन निकाला था, एक स्टेटमेंट दे करके लैब में एक रिएक्शन बनाया था। तो वो क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो जब भी ये वुड्स रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आपको उर्ज रिएक्शन उर्ज अभिक्रिया मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन करता क्या है, देखो हेलो एल्केन जब सोडियम था, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, फिर एक बार रिएक्शन लिख के आपको बता देंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के साथ साथ आपको इसका रिएक्शन भी लिखना है। तो हेलो एल्केन, ठीक है, जब सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब सम्मित एल्केनों का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपको एक हेलो एल्केन, क्योंकि ये हेलो एल्केन चैप्टर का है, तो हेलो एल्केन जब सोडियम धातु, एक ये बात पकड़ो, सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर, दूसरा बात ये है उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो रिएक्शन है, तो रिएक्शन करेगा ही, तब सम्मित इलेक्ट्रॉन, सम्मित एल्कोन। ठीक है, अब ये सम्मित एल्केन क्या है ये बताते हैं, का निर्माण होता है जिनमें हेलो एल्केन की अपेक्षा दोगुना कार्बन परमाणु होते हैं। अब एक बात, ये 4 बात यहाँ पकड़ आपको देखना है। एक दुगुना कार्बन परमाणु, एक सम्मित एल्केन, सोडियम धातु और आपका सूक्ष्म ईथर, और हेलो एल्केन। तो आपका चैप्टर ही हेलो एल्केन में ही का ये रिएक्शन है। अब होता क्या है, हेलो एल्केन क्या होता है, सबसे पहले आपको सब हेलो वर्ड बना है बच्चों हेलोजन से। जो हमारा पीरियड टेबल का जो 17वां ग्रुप है, वो उसे बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों में से ब्रोमीन और आयोडीन ही ये वाला अभिक्रिया दर्शाता है। क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन तो ऐसे भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। फ्लोरीन और क्लोरीन ये वुड्स अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो बस यही ब्रोमो और आयोडो जो हेलोजन है, प्राय आपको वुड्स अभिक्रिया यही दोनों एलिमेंट दिखाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब हेलो एल्केन, तो एल्केन के साथ अगर हम हेलोजन लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। जब हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर, तो सोडियम धातु का सूत्र क्या होता है बच्चों, Na होता है सिंबल। एक बार इसको कैसे बनता है ये दिखा देते हैं। ठीक है, 2Na प्लस ICS3। देखो यहाँ भी CH3 आई है, यहाँ भी ICS3, आई से आइडो, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं 2, क्योंकि 2 लिए हैं, यहाँ भी 2 लेना है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये बता रहे हैं आखिर बनता कैसे है। अब रिएक्टेंट में क्या लेना है हमें बच्चों, यहाँ पे सूक्ष्म ईथर।
शुष्क ड्राई ईथर, ठीक है, सूखा हुआ ईथर लेना है। ईथर में पानी या नमी नहीं होना चाहिए। क्या बनता है, तो एक चीज आ गया यहाँ पे, फिर सूक्ष्म ईथर भी आ गया, सोडियम भी आ गया। सम्मित इलेक्ट्रॉन, पर जो सम्मित मतलब होता है सेम हु बहू उस टाइप का, तो यहाँ पे CH3 है। देखो वहां पे हमें क्या लिखा मिल रहा है यहाँ पे, CH3 क्या बनेगा, तो सम्मिश्र एल्केन बनता है। एल्केन मतलब जहाँ पे सिंपल सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एल्केन, ठीक है। अब देखो क्या बनता है, तो CH3 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित एल्केन मतलब सिमिलर, और जिसमें हेलो एल्केन की अपेक्षा दुगुना कार्बन परमाणु होता है। यहाँ पर हेलो एल्केन में एक परमाणु, एक एक कार्बन परमाणु था, यहाँ उसका डबल हो जाएगा। देखो डबल बना और कैसा बना, सिमिलर बना, दोनों एक ही जैसा देखने को मिल रहा है। ओके, अब प्लस क्या बचा, क्या यहाँ पे एक सोडियम बच गया, और दो सोडियम है और दो हमारा आई है, ठीक है, इसे बगल में लिख दो 2Na। अब आपको वहां पे इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको वहां डायरेक्ट लिखना है। देखो क्या लिखना है, तो जब भी हम बात करेंगे तो 2 मोल बात करेंगे। 2 मोल लेंगे हम लोग हेलो एल्केन, प्लस 2 मोल लेंगे सोडियम, प्लस शुष्क ईथर। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा कि उस रिएक्शन में आपको जब हम लोग उस रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें रिएक्टेंट क्या यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा शुष्क ईथर, ड्राई ईथर रहेगा, या बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि उसमें हम लोग जो अपना जो अभिकारक होता है वो कौन सा होता है, शुष्क ईथर होता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट बनाना है, तो जब भी हमको दिमाग में तुरंत वहाँ आइडिया लगा लेना है कि शुष्क ईथर और Na दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ क्या बनेगा, सम्मित अल्केन बनेगा। यानी क्या बनेगा, इसी का जुड़वां आपको लिख देना है, ठीक है। और बचे यहाँ पे सोडियम, एक दो आई बच गया, 2Na, इसे साइड में लिख देना। बस यही है बच्चों हमारा क्या, ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि आपको 5 मार्क्स में एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, 2.5 मार्क्स में आपको जब तक एग्जाम्पल वहाँ नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं देगा। ओके, तो एक और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, ट्वाइस C2H5Br, ठीक है, प्लस जब भी बात करेंगे तो 2 मोल के लिए बात करेंगे, तो ट्वाइस Na प्लस शुष्क ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर। क्या बनेगा, तो जैसे हम वहां पे हम पता चलेगा कि यहाँ पे शुष्क ईथर लिखा हुआ है, सोडियम प्रेजेंट है, तो डबल इसी का जुड़वा बना देना है, सेम टू सेम हु बहू बनाना है, एक भी नंबर ऑफ कार्बन को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो C2H5, यहाँ भी क्या हो जाएगा, C2H5, अब प्लस यहाँ पे 2 सोडियम है, और इस बार यहाँ क्या आ गया, ब्रोमीन आया, 2 ब्रोमीन, तो 2 2Na Br। यहाँ पे क्या लिखते थे, सोडियम पहले लिखते थे और हेलोजन वाले को बाद में लिखते थे, यहाँ भी सोडियम पहले लिखे और Br बाद में लिखे हैं। तो आपको कुछ इस टाइप से देना है, तो एक बार फिर से हम यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हेलो एल्केन, यहाँ हेलो एल्केन जब सोडियम धातु के साथ, ये सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर मौजूद होना चाहिए कि उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब सम्मित एल्केनों का निर्माण होता है। ये क्या है, सम्मित एल्केन है, यानी आपको हूबहू देखने को मिल रहा है दोनों, ये भी ठीक, ये दोनों कैसा है, जुड़वा है, सेम है, जिनमें हेलो एल्केन की अपेक्षा दुगुना कार्बन परमाणु। यहाँ पे हेलो एल्केन में 2 कार्बन परमाणु था, तो 2 का दुगुना कितना होता है, 4। देखो 2 और 2 4, 4 परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करिएगा, फिर से बताएंगे इसको, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत हो रहा है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम इतना क्लियर बता देंगे कि जरा सा वहाँ पे आपको हर एक आप रिएक्शन लिख दोगे वहाँ पे जा करके। और कभी कभी यहाँ पे आपको इतना दे करके लिखेगा उत्पाद लिखें, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिखें, तो आपको इतना एग्जाम में दे देगा, और इधर खाली छोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि उत्पाद लिखें। तो जैसे वहाँ पर शुष्क ईथर और Na मिलेगा, हमें समझ जाना है ये उस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, और दुगुना कार्बन वाला यहाँ क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ठीक है, ये भी पूछता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, फिर इसी में आपको 2.5 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर इसमें और 2.5 नंबर इसमें। अब इसमें 5 नंबर का बन गया। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों याद रखना है, यह प्राथमिक एमीन के निर्माण का सर्वोत्तम विधि है। हम इस वर्ड को पहले इसीलिए लिखवा दिए क्योंकि ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है? हॉफमैन ब्रोमाइड, केल्मेंसन, कोल्बे या अपना उर्ज। ये सब चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको तुरंत बताना है वहाँ पे कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन बनता है और सबसे सर्वोत्तम विधि है ये प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन बनाने का। ठीक है, अब याद रखना इसका थ्योरी क्या बोलता है, स्टेटमेंट। हॉफमैन एक आदमी का नाम था, केमिस्ट थे, जिन्होंने ये अपना अभिक्रिया को खुद खोजा था लैब में। तो इस अभिक्रिया के द्वारा एमाइड, इसे बोलते हैं बच्चों एमाइड ग्रुप, CONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप समूह को एमिनो समूह में परिवर्तित किया जाता है। यानी एमाइड को एमीन समूह में कौन परिवर्तित करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एमाइड को Br2, याद रखना यहाँ क्या मिल रहा है, Br2 तथा जलीय KOH विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है। जैसे पिछले वाले में हम लोग क्या सूक्ष्म ईथर के साथ सोडियम धातु और सूक्ष्म ईथर के साथ कर रहे थे रिएक्शन, जहाँ पे Br2 तथा जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसका, कोई भी एमाइड ग्रुप लेकर के वो प्राइमरी अमीन देगा। जैसे अभी एक रिएक्शन आपको लिख के बताते हैं, आपको ये रिएक्शन भी लिखना है वहाँ पे, ठीक है। CH3 CONH2, देखो यही ग्रुप यहाँ मौजूद है ना, इसे बोलते हैं एमाइड समूह। देखो यहाँ पे एमाइड समूह लगा हुआ है, प्लस क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक तो Br2 प्रेजेंट होना चाहिए प्लस KOH, और साथ में हम इसे हिट भी कर देंगे, अगर हिट भी करना रहता है तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एक प्राइमरी अमीन मिलता है। क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, यही हमारा क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हमें क्या देखना, और देखो ये वाला ग्रुप पूरा रिमूव हो गया, ये ग्रुप रिमूव हो गया, क्या आ गया यहाँ पे NH2। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ क्या है, सेम है, यहाँ भी CH3 एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन दुगुना नहीं होता है। यहाँ पर सीधे क्या लिख रहा है कि ये वाला एमाइड समूह को एमीन समूह में परिवर्तित करते हैं, तो ये वाला एमाइड समूह गायब होकर के किसमें चेंज हो गया, एमीन के समूह में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ओके, तो याद रखना, और जो बाद में उत्पाद बचता है तो उससे हमको उतना मतलब रहता नहीं है, इसीलिए बस आपको ये जानना है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एमाइड फंक्शनल ग्रुप को Br2 और KOH के प्रेजेंस में किसमें, एमीन 1 डिग्री एमीन में चेंज करते हैं, और यह प्राथमिक एमीन के निर्माण का सर्वोत्तम विधि है। एक उदाहरण और देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक उदाहरण नीचे और लिख दे रहे हैं आपको, दो जो अच्छा लगेगा वो आप वहाँ पे एग्जाम में जाके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देते हैं CH3 CH2 CONH2 प्लस Br2 और अल्कोहलिक KOH या KOH लिख के हिट कर देना है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये एमाइड ग्रुप यहाँ लिख गया, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है ये, Br2 दिख गया, KOH दिख गया। हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राइमरी अमीन बनता है, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो जाता है, खत्म होकर के सिर्फ NH2 ग्रुप मिलता है। तो CH3 CH2, देखो ये कार्बन को छेड़छाड़ नहीं करता है, सिर्फ इसे हटा देना है यहाँ से, और यहाँ क्या बनेगा हमारा NH2। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइमरी अमीन बनता है। तो ये दो आपको लिख के समझा भी दिए, और अगर 5 मार्क्स में आपको आता है कि उत्पाद लिखें, एक आधा रिएक्शन लिख करके इसे गायब कर देगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन को गायब कर देगा और बोलेगा कि उत्पाद लिखें। यहाँ पे या तो क्वेश्चन मार्क बना देगा, नहीं तो लिखेगा सिंपल सा कि निम्नलिखित में से उत्पाद लिखें। तो जैसे वहाँ देखोगे Br2 KOH हिट कर रहे हैं, तो समझ जाना है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। और वहाँ पे क्या होगा, ये जो एमाइड ग्रुप है ये हट करके तो सिंपल एमीन ग्रुप में लग जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NH2। तो आपको डायरेक्ट वहाँ लिख देना है, बस काम खत्म, यही आपका आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, पहले स्टेटमेंट आपको याद करना है सबका। जब फिनॉल, अब ये वाला आपको फिनॉल वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, जब फिनॉल को निर्जल AlCl3, निर्जल मतलब वहां पे वाटर का मौजूदगी ना हो। ठीक है, निर्जलीकरण बोलते हैं जहाँ पे हम वाटर को हटाते हैं, तो एकदम वहाँ पे वाटर या कोई किसी भी तरह का आपको वाष्प मौजूद ना हो AlCl3 में।
ठीक है, जब फिनॉल को निर्जल एसिड की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड के साथ उपचारित किया जाता है, तब 4 मेथिल फिनॉल जिसे पैराक्रिसोल प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तथा महीन मात्रा में 2 मेथिल फिनॉल जिसे ऑर्थोक्रिसोल में प्राप्त होता है। रिएक्शंस लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस लिखते हैं। तो फिनॉल से शुरू करना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब फिनॉल, तो सबसे पहले हम फिनॉल बनाएंगे। ये क्या है हमारा, फिनॉल है, इतना तो याद करना पड़ेगा। फिनॉल है प्लस एल्काइल हैलाइड, वही एल्काइल हैलाइड जो हम लोग उर्ज रिएक्शन में भी बात किए थे। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का बात करेंगे, या किसी केस में ब्रोमीन भी आता है। मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड लेते हैं कि जिसमें क्लोरीन लगा मिले। प्लस यहाँ पे किसके साथ, तो निर्जली AlCl3 के साथ, निर्जल, नीचे में आपको AlCl3 लिख देना है। ठीक है, क्या बनता है वहां पे, तो 4 मेथिल फिनॉल जिसे पैराक्रिसोल के नाम से जाना जाता है। उत्पाद आपको याद रखना है। प्लस और एक महीन मात्रा में क्या बनता है, महीन मात्रा में क्या बनता है बच्चों, एक तो अच्छा ये कैसे समझेंगे कि ये पैरा या ऑर्थो है। देखो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, उसके ठीक वाले को बोलेंगे ऑर्थो, फिर मेटा, तब पारा। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, इसे बोलेंगे ओ, इसे बोलेंगे मध्य प्रदेश, ओ मध्य प्रदेश, ऑर्थो मेटा पारा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, तो सबसे ये हमारा बनता है मुख्य, मुख्य उत्पाद बनता है कौन वाला, पैरा वाला, पैरा वाला पाराक्रिसोल। इसका नाम क्या है बच्चों, पूरा पाराक्रिसोल है। 4 मिथाइल फिनॉल, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और फिनॉल है, 4 मिथाइल फिनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराक्रिसोल। और ये बनता है बच्चों महीन उत्पाद। ये क्या बनता है हमारा, महीन उत्पाद, यानी कम बनता है, छोटा अमाउंट में बनता है। तो मेन हमारा क्या बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ क्या बनता है, मेन बनता है। तो याद रखना है, जब फिनॉल को एल्काइल हैलाइड की उपस्थिति में निर्जल, निर्जल एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या बनता है, हमारा पैराक्रिसोल ज़्यादा मुख्य मात्रा में, साथ में महीन मात्रा में हमारा ऑर्थो, ओ मध्य प्रदेश। ठीक है, ओ मध्य प्रदेश। ओके, तो याद रखना है इस बात को। तो ये स्टेटमेंट बता दिए, फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन में बता दिए, ये फिनॉल चैप्टर से आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। बस इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेना है, निर्जल AlCl लेना है, और हमारा पैरा डायरेक्टेड, जहाँ पे पैरा रहता है, पैरा ग्रुप पे CH3, देखो ये CH3 यहाँ आके जुड़ जाता है, ये CH3 एक बार यहाँ आके जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम हूबहू ये फिगर यहाँ बना करके ये CH3 को एक बार यहाँ पे, और ये CH3 को एक बार यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। एक में लिख देना है मुख्य उत्पाद, और एक में लिख देना महीन, और इसका नाम लिखना है बच्चों क्या चीज, 4 मेथिल फिनॉल या पैराक्रिसोल। पैरा, पी से पैरा, और क्रिस्टरॉल, क्रिस्टरॉल। तो इतना आपको याद रखना। और ये क्या है बच्चों, ओ मध्य प्रदेश, तो ऑर्थो क्रिस्टरॉल, क्रिस्टरॉल। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रायमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो ये भी अभिक्रिया फिनॉल का ही होता है, इसीलिए आप फिनॉल लिखे हैं। फिनॉल को CaCl3 तथा क्षार के साथ 333 से 343 केल्विन, ये टेम्परेचर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ताप पर गर्म करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, जिसे सेल्सुलर डिहाइड भी मिलता है। इस अभिक्रिया को रायमर टीमान अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे ऑर्थो वाला ज्यादा उत्पाद बनता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्थो। ऑर्थो बच्चों जो साइड में आता है। अब ये जब रिएक्शंस लिख देंगे, रिएक्शन लिख दे देंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, तो देखो इसका रिएक्शन कैसे लिखते हैं, फिनॉल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिनॉल का ही ये रिएक्शन है। फिनॉल, इसे बोलते हैं फिनॉल, और साथ में क्या दे रहे हैं यहाँ पे, CaCl3 प्लस एक कोई सा एक क्षार, क्षार मतलब होता है बेस, जैसे NaOH बेस है,
साथ में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर आपको इतना ही रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। और हमें कौन सा मिलेगा, तो ऑर्थो डायरेक्टेड मिलेगा, और वो भी कौन सा, बेंजल डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। हूबहू ये चीज उतार दो यहाँ पे, ये वाला चीज हूबहू यहाँ उतार करके ऑर्थो पे क्या लगाना है, बेंजल डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का क्या बताए थे सूत्र, CHO। एल्डिहाइड कैसे पकड़ेंगे, CHO है ये, ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर COOH रहता तो ये क्या बनता बच्चों, यहाँ पे एसिड बनता, ठीक है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमें क्या बनाना है यहाँ पे, एल्डिहाइड। और इसे बच्चों इसका कॉमन नेम क्या है, तो सेल्सियल डिहाइड है, ठीक है, ये इसका कौन है, सेल्सियल डिहाइड क्या है, इसका कॉमन नेम है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, ये प्रमुख उत्पाद, प्रमुख बनता है, प्लस अगर आपको लिखना है वहां पे, ठीक है, अल्प उत्पाद, तो इस बार जो पैरा वाला डायरेक्टेड है वो अल्प बनता है या महीन बनता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्या बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है, यही हमारा क्या है, रायमर टिमान रिएक्शन है। फिनॉल को, ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल को CaCl3 NaOH 333 से 443 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो प्रमुख उत्पाद क्या बनता है हमारा, पैरा डायरेक्टेड बनता है, सॉरी ऑर्थो बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड ये हमारा बनता है प्रमुख उत्पाद, जिसका कॉमन नेम क्या है, सेल्सियल डिहाइड है, ओके। और इस अभिक्रिया को रायमर टिमान अभिक्रिया करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव से लेकर के 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स में भी आपको ये क्वेश्चन, मेनली 2.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स वाले में। केल्मेंसन अपचयन, ठीक है, केल्मेंसन अपचयन ये कहाँ आपको मिलेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में मिलेगा। देखो केल्मेंसन अपचयन क्या होता है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको अच्छे से याद रखना है, जब तक याद नहीं करोगे ये सब चीज़ को तो समझ में नहीं आएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। देखो कैल्स, इसमें क्या करते हैं, जिंक तथा सांद्र, अच्छा यहाँ पे बच्चों एक छूट गया, जिंक अमलगम, जिंक Hg लिख लेना है यहाँ पे, जिंक प्लस Hg, इसे बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक प्लस Hg तथा सांद्र HCl, मतलब कंसंट्रेटेड HCl, 2 HCl होते हैं, एक सांद्र जब लिखा मिलेगा समझना वहां पे पानी नहीं मिलाया गया है, ठीक है, प्योर एसिड लिया गया है। और अगर वहां पर डाइल्यूट लिख देता तब समझना वहां पे पानी मिला के इसको डाइल्यूट कर दिया। और जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सांद्र, मतलब प्योर HCl लिया गया है, के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई सा भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, उससे हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल ऐसा वाला कुछ, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। C2H5 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ लगा मिले उसे बोलेंगे ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो उस वहाँ क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है, रिएक्शंस लिख के बताते हैं उसके बाद समझ में आएगा। CH3 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड, प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं यहाँ पे, याद रखना, जिंक अमलगम और सांद्र HCl। अगर नेसेंट हाइड्रोजन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो 4H, यहाँ पर सब में 4H लिख देना बच्चों, सिर्फ 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं। मेन जिंक अमलगम और सांद्र HCl, ये कैल्मेंसन अपचयन का, कैल्मेंसन रिडक्शन का ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। प्लस यहाँ क्या बनता है हमारा, सिंपल CH3 प्लस H2O, सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाता है। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये रिमूव हो करके ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, बस यहाँ पे CH3 ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, CH3 ऐड करना है। जैसे एक और बताते हैं यहाँ पे, CH3 C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड H, ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड है, प्लस 4H है। अगर यहाँ पे जिंक अमलगम लिखा मिले और सांद्र HCl लिखा मिले, क्या बनेगा, तुरंत हमको समझ में आना चाहिए कि ये कैल्विनसन अपचयन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, C2H5 और
C2H5 और CH3, बस वाटर निकाल देना है यहाँ से, सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाता है कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन का बात करें, अगर हम कीटोन यहाँ पे जिंक अमलगम है, कीटोन का बात करें तो एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस 4 हाइड्रोजन। जो हम बोल रहे, जो हम लिख रहे हैं वो हम बोल भी रहे हैं जोर से, इसीलिए अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, जिंक अमलगम और सांद्र HCl, क्या बनेगा, ये जो कीटोन है यहाँ से निकल जाएगा बाहर और सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। सिंपल क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन, बस यही हमारा बन जाता है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप को ये सब रिमूव करने वाला हमारा रिएक्शन है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हटाना है तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, कैल्वेंसन अपचयन से इसे हटा करके, कैल्वेंसन रिडक्शन से सिंपल हम लोग हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, एक वाटर लग जाता है। और इस अपचयन का हम जो रिएक्टेंट, जो रिएजेंट जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, जिंक अमलगम के साथ सांद्र HCl, ओके। कोलवे अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया क्या करता है, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर सोडियम लवण देता है, जो जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल देता है। यहाँ पे देखो ऑर्थो डायरेक्टेड मेन मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलवे अभिक्रिया। अब रिएक्शंस लिखेंगे तब पता चलेगा। देखो बच्चों, इसका रिएक्शंस जब हम लिखते हैं तब आपको पता चलेगा यहाँ हो क्या रहा है। तो याद रखना, फिनॉल, फिनॉल सबसे पहले लिखा गया है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ भी हम लोग क्या निर्माण करेंगे, फिनॉल का। सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल को ही देखने को मिलेगा। तो ये फिनॉल है, इसको NaOH में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के प्रेजेंस में, NaOH, जिसको दिक्कत होगा प्लीज कमेंट करना, फिर से बता देंगे इसे, ठीक है। और ये आते रहेगा, NaOH के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, सोडियम लवण मिलता है। देखो सोडियम बना हुआ है यहाँ ना, सोडियम लवण मिलता है। फिर अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये OH है, यहाँ भी OH डाल करके, और बेंजोइक एसिड, ये एसिड बनता है। पिछले वाले में क्या बना था, यहाँ पे रेमर में एल्डिहाइड वाला ग्रुप यहाँ लगा हुआ था, ठीक है। याद रखना, रेमर, देखो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये सब रिएक्शन, फिनॉल के जितने रिएक्शन है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। रेमर में यहाँ पे CHO लगा हुआ था, और कोलवे अभिक्रिया में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COH एसिड लगा हुआ। और ये भी बच्चों कैसा है, ऑर्थो डायरेक्टेड है, वो मध्य प्रदेश, यानी ये ऑर्थो वाला जो है, ऑर्थो वाला जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं इसे। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल का जितना रिएक्शन है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक ट्रिक से याद बता देंगे तो सारा आपको याद हो जाएगा। तो कोलवे अभिक्रिया में क्या है, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर सोडियम लवण देता है, जो जल अपघटित कर सैलिसिलिक अम्ल बना देता है। बस आपको इतना लिख के मेन रिएक्शन है, रिएक्शन को अच्छे से लिखना है, आपको आराम से पूरा 2.5 में 2.5 नंबर मिल जाएगा, या 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 में 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज लास्ट कर रहे हैं ये कार्बन अमाइन अभिक्रिया। ये बस इतना 5 से 6 अभिक्रिया जो है ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा है, तो अभी इस 6 को तो 7 को तो अच्छे से याद कर ही लेना है। कार्बन अमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बन अमीन अभिक्रिया क्या करता है, तो याद रखना बच्चों, ये केवल प्राथमिक अमीन प्रदर्शित करते हैं, कार्बन अमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बाइल अमीन या कार्बाइल अमीन, आप जो बोलो इसे, कार्बाइल अमीन अभिक्रिया, ये केवल प्राथमिक अमीन प्रदर्शित करते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे देखो याद रखना है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर कार्बन अमाइन, इसे आइसोसाइनाइड बनता है। यह 1 डिग्री अमीन का परीक्षण भी है, तो ये परीक्षण भी है 1 डिग्री अमीन का, तथा इसका उपयोग 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन से विभेद में किया जाता है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, विभेद वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी अमीन का ये क्या है बच्चों, परीक्षण है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री को विभेद करता है। 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री और 3 डिग्री को विभेद करता है कार्बन अमीन अभिक्रिया, और यह केवल प्राथमिक अमीन ही देता है, द्वितीय और तृतीयक अमीन कार्बन अमीन रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो अब इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो जब तक आपको इसका रिएक्शन नहीं लिख के बताएंगे, या फिर आप वहाँ रिएक्शन नहीं लिखोगे, तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा।
देखो बच्चों, जब इसका हम रिएक्शन रिएक्शन जब लिखते हैं यहाँ पे, तो केवल प्राथमिक अमीन और साथ में कैसा एलिफेटिक या एरोमेटिक, एरोमेटिक को ऐसा अमीन को बोलते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और एलिफेटिक बोलते हैं जो नॉर्मल लिखा होता है चेन में। ठीक है, तो ये दोनों, और दोनों कैसा अमीन होना चाहिए, तो प्राइमरी अमीन में होना चाहिए। कार्बन आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन नॉर्मल एलिफेटिक का, ये प्राइमरी अमीन लिखे हैं, प्लस किसके प्रेजेंस में, CH Cl3। देखो यहाँ पे लिखा होगा, इसे क्या बोलते हैं, हाँ इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CH Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, प्लस 3KOH। पिछले वाले रिएक्शन में भी हम CH Cl3 यूज किए हैं ना, देखना यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म में लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं आपको राइमर टिमान में क्लोरोफॉर्म भी लिखा मिल जाएगा, या CH Cl3 भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो बशर्ते ये है क्या, क्लोरोफॉर्म में है। क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, 3KOH रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, प्लस हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड NC। ठीक है, देखो आइसोसाइनाइड में N पहले आता है, C बाद में आता है। तो ये हमारा क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ये दर्शाते हैं, बाद बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन कार्बन अमाइन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कार्बन अमाइन रिएक्शन में एक हमारा क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KH के साथ क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। अगर ठीक हम बात करें हमारा एरोमेटिक के बारे में, एरोमेटिक अमीन के बारे में, तो ये बच्चों हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसे गर्म कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, NC मिलता है। ये ग्रुप हट के ये ग्रुप क्या रिमूव हो रहा है, देखो ये ग्रुप यहाँ से रिमूव होकर क्या लग रहा है, यहाँ पे सनाइड ग्रुप लग रहा है। बस ये सनाइड लगा देना आपको, बस यही बनता है और कुछ नहीं। ये सब बहुत सिंपल है, बस ट्रिक के साथ आपको याद रखना है। और ये थ्योरी, यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक अमीन प्रदर्शित करते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KH के साथ गर्म करने पर कार्बन अमाइन, जिसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं, बनता है। यह 1 डिग्री अमीन का परीक्षण है तथा इसका उपयोग 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन से विभेद के लिए किया जाता है। बस आपको इतना लिखना, नंबर मिल जाएगा। जितना रिएक्शन है सबको कॉपी पे लिख लेना है अच्छे से, बस इतना ही आपको याद करके चलना है। और जब दिसंबर आते आते और भी जो आपको इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डाउट क्लियर कर दें। अभी डिवीजन वाला कि डिफरेंस बताइए, अब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, सीधा सीधा आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी वीडियो आप डालना, क्योंकि 2 मार्क्स का बच्चों सीरीज चल रहा है, 2 मार्क्स का सीरीज, 2 मार्क वाला सीरीज ये मई के मंथ में खत्म हो जाएगा पूरा। ओके, उसके बाद फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, मैथ, टोटल। तो दिसंबर आते आते सारा का सारा आपका 5 पेपर आराम से खत्म हो जाएगा। हिंदी का भी वीडियो डाल रहे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।